नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में हम कुछ विधानसभा सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं। कहां कहां पर कौन कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत है आज की स्थिति में। पूरी वीडियो को देखिएगा। आपकी जो भी जानकारी हो, जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सहयोग जरूर करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था अभी, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी होने के नाते बहुत मजबूत हो चुकी है इस समय। मतलब कि द्विकोणीय चुनाव हो रहा है, या तो बीजेपी की तरफ या तो समाजवादी की तरफ। तीसरे नंबर की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी भी अपनी स्थिति है। लेकिन दो तरफा जब चुनाव हो रहा है तो समाजवादी पार्टी एक तरफ है, बीजेपी दूसरी तरफ है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग इस तर्क को भुला देते हैं कि लोकसभा के चुनाव में सपा ने बेहतर प्रदर्शन किया, इसको थोड़ी जल्दी में भूल जाते हैं। लेकिन सच यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ है और दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो वोटर है वो समाजवादी पार्टी की तरफ एक तरफा, यादव और मुसलमान तो शिफ्ट पहले भी था, लेकिन जो पिछड़ी जातियों में मौर्य हो गए, कुर्मी हो गए, निषाद हो गए, प्रजापति, नाई, कुम्हार, चौरसिया, ये सब सपा की तरफ ज्यादा नहीं कहेंगे, 50-55%, 60% तक गए हैं अभी तक। 100% कोई पार्टी नहीं पाती है, तो एक किसी का वोट फिक्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए उम्मीदें हैं। और अभी की जो स्थिति है मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। जैसे आगरा में सीट है दोस्तों, आपके सामने है। आगरा में इस समय बवाल भी चल रहा है रामजी लाल सुमन को लेकर के, आप सब जान रहे हैं। जो उन्होंने बयान दिया, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। आगरा में सपा लड़ाई में नहीं रहती है कई सीटों पर। अगर हम गलत कहें तो बताइएगा, क्योंकि वहां पर यादव आबादी भी बहुत ज्यादा नहीं है, यादव के साथ साथ मुसलमान आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। यानी कि दोनों की आबादी 30% नहीं है। जहां 30 है वहां पर बहुत अच्छी तरह से निकाल लेती है चुनाव, लड़ाई लड़ती है। यहां पर दलित बाहुल्य इलाका है, एससी बाहुल्य इलाका है आगरा में। और आगरा में समाजवादी पार्टी आज की स्थिति में अगर हम बात करें, अब मजबूत हो रही है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी का पैटर्न बदल गया। सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार, और रामजी लाल सुमन के विरोध में जो इतना बवाला हो रहा है, इससे सपा आज की स्थिति में मजबूत हुई है। लेकिन तब भी आगरा उत्तर में, आगरा छावनी में, आगरा दक्षिण में अभी भी मैं बीजेपी को मजबूत मान रहा हूं। लेकिन दोस्तों, एतमादपुर है विधानसभा, और असल बात यह है समाजवादी पार्टी वाले टिकट वो तो इसे देते हैं। पिछली बार एतमादपुर में धर्मपाल सिंह चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी ने चौहान सिंह को दे दिया। यानी कि सपा चाहती थी 2022 के चुनाव में क्या, ठाकुर बीजेपी ने लड़ाया है तो हम भी बीजेपी ठाकुर लड़ा दें, ब्राह्मण लड़ाया है तो हम ठाकुर लड़ा दें, या ब्राह्मण ही लड़ा दें। ये नियम नहीं चल रहा है। जो सपा का वोटर है वो क्या चाहता है, जो सपा को वोट देना चाहता है वो चाहता है कि समाजवादी पार्टी बैकवर्ड को टिकट दे, एससी को टिकट दे, तब वह वोट देना चाहता है। ये बहुत बड़ी हकीकत है। तो दोस्तों, जलेसर सीट है एतमाद। जलेसर पर पिछली बार समाजवादी पार्टी 4400 कुछ वोटों से हार गई थी, वही रामजी लाल सुमन के बेटे चुनाव लड़े थे। ये सीट अब की बार जीत लेगी। और एतमादपुर विधानसभा सीट पर बघेल आबादी अच्छी खासी है। अब की बार समाजवादी पार्टी बघेल आबादी को टच करने के लिए बघेल प्रत्याशी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को यहां पर मैदान में उतारेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, तो
आगरा में 3 पर अभी भाजपा है, आगरा लोकसभा भी बीजेपी ने जीता, 2 पर समाजवादी है। अगला है दोस्तों आजमगढ़। आप सबको पता है आजमगढ़ में बीजेपी की स्थिति बेकार है एकदम से, समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। आजमगढ़, गोपालपुर विधानसभा और मुबारकपुर, मेहनगर और सगड़ी विधानसभा दे दीजिए अंदर। ध्यान दे दें कि 5 की 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी आज भी जीत सकती है। आजमगढ़ वाले जो सुने कमेंट करके बताइएगा, आप हमसे बेहतर बता सकते हैं। अगला है दोस्तों लालगंज लोकसभा के अंतर्गत आने वाली अतरौलिया, दीदारगंज, निजामाबाद, फूलपुर, पवई, लालगंज। इन सभी विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी का परचम आगे है। समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहद ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और पहले भी आगे थी, आज भी आगे है। बीजेपी को कोई यहाँ पर मिलने वाला नहीं है, कुछ कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर हम गलत कह रहे हो तो बताइएगा। अब आ जाइए दोस्तों, रामपुर विधानसभा है। रामपुर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली बिलासपुर में, चमरौआ में, मिलक में, रामपुर में, स्वार में, बात समझ रहे हैं, ये सब समाजवादी पार्टी की सीटें थी, लेकिन अभी स्वार में और रामपुर में बीजेपी का विधायक है, क्योंकि रामपुर में 22 में आजम खान जी चुनाव जीते, अब आजम खान जेल चले गए, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, उपचुनाव तो होता ही कैसे। स्वार में उनके बेटे चुनाव जीते, उपचुनाव होता, मतलब 60-70 हज़ार से जो आदमी चुनाव जीत रहा हो उसको 25,000-50,000 वोट नहीं मिल रहा है, तो उपचुनाव की स्थिति आप सब जानते हैं। तो समाजवादी पार्टी रामपुर में आज मजबूत है अभी भी। और सहारनपुर में अगर हम बात करें दोस्तों, समाजवादी पार्टी नगर सहारनपुर में कांग्रेस का गठबंधन रहना जरूरी है, भी मैं आपको बता दूं। गठबंधन नहीं रहेगा तो नुकसान होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सहारनपुर नगर, देहात, रामपुर मनिहारन, बेहट, ये सब सपा की सीटें हैं। यही देवबंद में टक्कर हो सकती है, समाजवादी पार्टी हार भी सकती है। पिछली बार 7,000 वोटों से हार गई थी। वैसे यहाँ पर ठाकुर मतदाता ज़्यादा है देवबंद में, और ज़्यादा के अलावा यहाँ पर सपा का समीकरण उतना अच्छा नहीं है। एकदम साफ साफ बात करते हैं, हम इसको छोड़ ही देते हैं, लेकिन सपा यहाँ पर ठाकुर को ही उतारेगी मैदान में। और समाजवादी पार्टी के पास जो नेता है वहाँ पर कार्तिकेय राणा है शायद। अगला नाम आता है दोस्तों, हमने एक ए लगाया है। बहुत सारे लोग मदद करना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से वीडियो बनाता हूँ, किसी के कहने पर नहीं बनाता हूँ। तो करना चाहे तो कर दे, नहीं करना चाहे तो मत करे, कोई दिक्कत नहीं। फर्रुखाबाद लोकसभा में दोस्तों आज की स्थिति, समाजवादी पार्टी अमृतपुर में, कायमगंज में, भोजपुर में, अलीगंज में, और लोकसभा फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी ने ही जीता था। लेकिन आप लोगों ने देखा क्या हुआ, कैसे लूट लिया गया। तो समाजवादी पार्टी की स्थिति 4 सीटों पर, बीजेपी की सीट 1 सीट पर अभी स्थिति अच्छी है, और टिकट बढ़िया से दे देंगे तो और अच्छी सपा की स्थिति हो जाएगी। और ये हकीकत है, ऐसे मैं लोकसभा में बता रहा था, आंकड़े निकाल। कन्नौज में पिछली बार समाजवादी पार्टी केवल बिधूना जीती थी, कन्नौज लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में से। आज की स्थिति है कन्नौज सदर, छिबरामऊ, तिरवा, बिधूना, रसूलाबाद, सब पर समाजवादी पार्टी हावी रहेगी। टिकट बढ़िया से देना पड़ेगा। टिकट जो लोग चुनाव 2 बार हार गए हैं उन लोगों को टिकट नहीं देना है, उनके परिवार में टिकट नहीं देना है। अगर वो लोग चुनाव लड़ेंगे तो फिर हार जाएंगे। एक बार जो हारा है 1000-2000 से, अगर उसकी बात अलग है। अकबरपुर में समाजवादी पार्टी की स्थिति आज जो है, स्थिति अकबरपुर, रानिया, कल्याणपुर, घाटमपुर, विठूर, महाराजपुर, हर जगह समाजवादी पार्टी का जलवा है। अगला नाम आता है दोस्तों कानपुर में समाजवादी पार्टी आज के समय में, आर्यनगर में, कानपुर कैंट में, सीसामऊ में कोई हरा नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, हालांकि कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं। और ये समाज किदवई नगर, गोविंद नगर में भी बीजेपी को कोई नहीं हरा पाएगा। एटा में, अमापुर में भाजपा, एटा में सपा, कासगंज में सपा, पटियाली में सपा, मारहरा में सपा को 4 सीटें मिलने की संभावना है, भाजपा को 1 सीटें मिलने की संभावना है। मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमान का खेल होता है दोस्तों। मुजफ्फरनगर में यहाँ पर एक शर्मा जी हैं, राकेश शर्मा, अगर उनको टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी जीत जाएगी आराम से। बुढ़ाना में, खतौली में, चरथावल में, सरधना में, सब पर सपा की स्थिति मजबूत है। लेकिन हो सकता है, हिंदू मुसलमान का खेल यहाँ होता है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सपा जीती है, आप सबको पता है।
मेरठ में समाजवादी पार्टी मेरठ कैंट को नहीं जीत पाएगी, बाकी सभी सीटों को जीत लेगी, मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है। लेकिन जनता की एक ये भी मांग होती है कि जो लोग विधायक बन रहे हैं बार बार, उन्हीं के बिरादरी वालों को टिकट दो, लेकिन किसी नए को दे दो तो लोग उम्मीद लगाते हैं। बुरा मत मानिएगा। कैराना में समाजवादी पार्टी शामली पर हो सकता है थोड़ी दिक्कत, मैंने सपा भले लिखा है, लेकिन शामली में समाजवादी पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर है, बाकी हर जगह पर कैराना, थाना भवन, गंगोह, नकुड़ सब में सही है। लखनऊ में, लखनऊ पश्चिम और लखनऊ मध्य के अंदर सही है। उत्तर पूर्व, रुक जाओ बेटा, लखनऊ कैंट में बीजेपी की स्थिति बड़ी मजबूत है। रुक जाइए। गाजियाबाद में भाजपा, घोलाना में, मुरादनगर में, लोनी में, मुरादनगर में बीजेपी है, सहीबाबाद में बीजेपी है, सपा लोनी और घोलाना आराम से जीत लेगी। और दोस्तों सुल्तानपुर की 5 की 5 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहेगा, लेकिन टिकट बढ़िया से देना पड़ेगा। जो 2-2 बार हार रहे हैं इनको टिकट नहीं देंगे तो बेहतर रहेगा, ये स्थिति है। और दोस्तों और भी विधानसभा सीटें हैं, जैसे सहारनपुर बता दिया, आगरा बता दिया, वाराणसी में सपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, मेरठ में 4 बता दिया, कौशाम्बी में 3-4, कम से कम 3-4 भी हो सकती हैं, कानपुर में 3, फर्रुखाबाद में 4, रायबरेली में 5 पूरी की पूरी, अमेठी में पूरी की पूरी 5, सुल्तानपुर में 5, प्रतापगढ़ में कम से कम 4 सीट, कन्नौज में 5 सीट, मेरठ में 4 सीट, बाकी गौतम बुद्ध नगर में 1 सीट, जौनपुर में 5, मछली शहर में 5। आपकी जो भी राय हो, आपकी नज़र में क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।